बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फैमिली फ्यूजन। आज आपके साथ मैं क्रिस्पी फ्राइड विंग्स की रेसिपी को शेयर करूंगी, जो बहुत ही लजीज होंगे, बहुत ही जायकेदार होंगे और बिल्कुल इंशाल्लाह ताला KFC से बेहतर अंदाज में हम इनको घर बनाकर तैयार करेंगे। ये ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी हैं और अंदर से बहुत ज़्यादा ये जूसी हैं। इंशाल्लाह ताला जब एक दफ़ा मेरे तरीके से बनाएंगे तो रेस्टोरेंट की हम छुट्टी करा देंगे। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो मेरी आप तक पहुंच सके। तो अपनी वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिस्पी फ्राइड विंग्स बनाने के लिए मैंने 1 किलो विंग्स लिए हैं। ये मैंने स्किन वाली विंग्स इस्तेमाल करूँगी। इसका ये होगा कि इससे बहुत ही अच्छा है, इसका जो फ्लेवर होगा वो अंदर ही रहेगा। तो अब इसकी मैरिनेशन को करते हैं स्टार्ट। इसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पाउडर ऐड करूँगी। आप अगर पाउडर ना हो तो आप इसमें पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका अपने हिसाब से आप इसमें नमक ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून के करीब हम इसमें क्रश चिलीज़ ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून हम इसमें सिरका ऐड करेंगे। ये हर घर में मौजूद होता है, इसको हम ऐड कर देंगे। और 1 टेबलस्पून हम इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से हम हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमारी जो मैरिनेशन विंग्स हमारे मैरिनेट हो चुके हैं। तो अब इसको कम से कम हमने 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके हमने छोड़ देना है। विंग्स को मैरिनेट किए हुए हमें 2 से 2.5 घंटे हो चुके हैं। तो अब इसके नेक्स्ट स्टेप करते हैं। इसकी कोटिंग करने के लिए मैंने एक बाउल में 2 प्याली मैंने मैदा लिया और 1 नॉर्मल पानी लिया है। इसको अब इसकी हम कोटिंग करेंगे। मैदे के अंदर थोड़ा सा हम नमक ऐड करेंगे मज़ीद। 1 टीस्पून हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। ये सब चीज़ें अच्छे से मिक्स करेंगे और चीज़ें इसलिए डालेंगे ताकि जब हम इसकी कोटिंग तैयार करेंगे, उसके जो ऊपर कोटिंग होगी उसके अंदर भी सब ये फ्लेवर आता रहे, बिल्कुल फीका फीका हमें नहीं लगे। अब हम क्या करेंगे कि एक हम विंग को पकड़ेंगे इस तरह से। आप ज़्यादा इसमें डाल दें ताकि यहाँ जल्दी से हो जाए। इस तरह से इसको मैदे के अंदर अच्छी तरह से हम इसको कोट करेंगे, सारे विंग्स को। इसको अच्छी तरह से करना है, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि जो इसके ऊपर हमने इसकी स्किन है वो बिल्कुल ना उतरे। ये इस तरह से फॉर्म में आ जाएगा। तो अब जब मैंने नॉर्मल वाटर लिया हुआ है, इनको हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे और फिर एक दफ़ा इसको डिप करेंगे और फिर इसको निकाल लेंगे हम इस तरह से। और इसको फिर दोबारा से हम मैदे के अंदर इसकी जो क्रम्स बनाने हैं वो इस तरह से, ये आप देख सकते हैं, इस तरह से हम सारे क्रम्स बनाएंगे। और इस तरह से बनाने के बाद इसको झाड़ना है, जो इसके अंदर एक्स्ट्रा मैदा होगा वो सारा रिमूव हो जाए। ताकि इस तरह से मैं सारे जो होंगे उसी तरह से इनको मैं रेडी कर लूँगी, ताकि जल्दी से हमारे जो है विंग्स की जो है हमारी कोटिंग वो रेडी हो जाए। ये देखें, सब विंग्स की मैंने कोटिंग कर ली है और ये अच्छे से रेडी हो चुके हैं। इस स्टेप पे चाहें तो आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब चाहा इसको डीप फ्रोस्ट किया और इसको दोबारा से फ्राइंग कर लिया। तो अब मैंने ऑयल को गर्म रखा हुआ है, तो अब इसको हम फ्राइंग करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो जब हमने डालने हैं विंग्स तो हाई फ्लेम पे डालने हैं। उसके बाद हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कर देना है, ताकि जो हमारे विंग्स हैं वो अंदर से अच्छी तरह से पक जाएँ और कच्चा ना रहे अंदर से। और फ़ौरन आपने इसको हिलाना नहीं है, क्योंकि अगर हिलाएंगे तो इसकी जो हमने कोटिंग की हुई है वो इसकी उतर जाएगी, तो हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। इसको 3 से 4 मिनट तक हमने एक साइड से पकाना है और फिर 3 से 4 मिनट दूसरी साइड से, ताकि ये अंदर से अच्छी तरह से पक जाए, इनका बहुत अच्छा सा एक कलर आ जाए। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं इनको फ्राई होते हुए एक साइड से। तो अब इनकी हम साइड चेंज कर देंगे, ताकि दोनों साइडों से ये अच्छे से पक जाएँ। और मज़ीद 3 से ये 4 मिनट पकेंगे लो फ्लेम पे पकते हुए, मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि ये अच्छे से अंदर से ये गल जाएंगे। हमारे विंग्स जो हमारे यहाँ देखें फ्राई होके बहुत अच्छा इनमें गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब इनको हम निकाल लेंगे और मैं आपको इनको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही जूसी होंगे।